नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जब हमारी गेहूं की फसल 40 से लेकर 60 दिन की हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी चीज़ों का हमें छिड़काव करना है। समस्त जानकारी आज की हम इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं जिससे आपको गेहूँ में ज़्यादा पैदावार मिल सके। किसान साथियों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक इंडियन एग्री हेल्प चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं 40 से 60 दिन पे क्या क्या करना होता है। सबसे पहले आपको करना है सिंचाई। गेहूं में हम दूसरी सिंचाई लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था में करते हैं। अगर नमी ज़्यादा है तो कई बार 50 दिन पर भी सिंचाई कर देते हैं। फिलहाल 40 से 45 दिन का समय बेहतर होता है। पहली सिंचाई हम 21 से 25 दिन पे करते हैं, फिर अधिकतम 30 दिन, और दूसरी सिंचाई फिर से 20 दिन या 25 दिन के बाद हम कर देते हैं। तो सबसे पहले दूसरी सिंचाई करनी है। बहुत ज़्यादा पानी मत भरिएगा, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही सिंचाई किसान साथियों आपको करना है। और सिंचाई के बाद में कुछ खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिससे अच्छी बढ़वार होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा बालियाँ आएंगी, अच्छे दाने आएंगे, अच्छा उपज मिलेगा। तो सबसे पहले हम उन खादों के बारे में जानते हैं जिसका इस्तेमाल हम मिट्टी में करेंगे। उसके बाद में हम उन खादों के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल हम छिड़काव यानी स्प्रे विधि से करेंगे। तो अगर हम मिट्टी में खाद देने की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपको डालनी है यूरिया। यूरिया की अंतिम मात्रा लगभग 40 किलोग्राम आपको यूरिया देना होता है। जब आपकी गेहूं की फसल 40, 45 या 50 दिन के आसपास की हो जाती है तो आपको यूरिया लगभग 40 किलोग्राम देना होता है। इसके साथ में किसान साथियों, इस अवस्था में आपको पोटास की भी पूर्ति करनी होती है। जो MOP पोटास आता है 60% वाला, तो यहाँ पे पोटास भी आपको डालना होता है। वैसे पोटास आपको संपूर्ण फसल अवधि में, मतलब गेहूं की बुआई से गेहूं की कटाई तक लगभग 40 या 45 किलोग्राम पोटास डालना होता है, MOP पोटास। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको 2 बार करना चाहिए, तब बेहतर लाभ मिलता है। पहली बार बुआई के समय 25 kg और दूसरी बार दूसरे पानी पे लगभग 40, 45, 50 या अधिकतम 55 दिन पे आपको 20 किलोग्राम पोटास डालना होता है। बाई चांस आप बुआई के समय पोटास ना डाल पाए हो तो पहले पानी पे भी आप 20-25 किलोग्राम पोटास डाल सकते हैं। उसके बाद में दूसरे पानी पे फिर से आपको 20 kg पोटास डाल देना चाहिए। बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। बिना पोटास के कभी भी आप गेहूं में ज़्यादा पैदावार किसान साथी नहीं ले पाएंगे। ये 2 खादें जो हमने बताया आपको 40, 45, 50, 55 दिन की, मतलब 40 से लेकर 55 दिन के अंदर ये सारी खादें आपको डाल देनी है। और यहाँ पे ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जब भी आप यूरिया के साथ में पोटास का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, तो बस दोनों खादों को आपस में मिलाना तो ज़रूर है, लेकिन मिलाने के बहुत लंबे समय तक आप उपयोग में नहीं रख सकते हैं। मतलब मिलाने के तुरंत बाद आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बहुत लंबे समय तक मिला के यूरिया और पोटास को नहीं रखना चाहिए। तो ये 2 खादें आपको दानेदार वाले डालनी होती है। इसके साथ साथ किसान साथियों, कुछ चीज़ें आपको छिड़काव विधि से भी प्रयोग करनी चाहिए। किसान साथियों, मान लीजिए आपने अभी तक NPK 19-19-19 का इस्तेमाल नहीं किया है, आप करना चाहते हैं, तो आप इस अवस्था में मान के चले 35 या 40 दिन की ये फसल है तो आप NPK 19-19-19 डाल सकते हैं, जिससे ग्रोथ में थोड़ा सा बढ़वाल होती है, हरापन भी आता है और आपके पौधे की जो विकास दर है उसमें तेज़ी आती है। तो NPK 19-19-19 आप चाहें तो गेहूं में 2 बार भी डाल सकते हैं। पहली बार आपको 30 से 35 दिन पे देना होता है। उसके बाद में फिर से आप लगभग 10-15 दिन के बाद NPK 19-19 डालेंगे तो बढ़िया लाभ देखा गया है। बाई चांस आप 35 से 40 दिन पे भी दे सकते हैं। अब हम जानते हैं किसान साथियों, हम बाद में हम कौन सा NPK डालें, कौन सी चीज़ें छिड़काव के रूप में डालें। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं, जिंक का आप छिड़काव करते हैं, तो जिंक का छिड़काव आपको 2 बार करना होता है। पहली बार 30 से 35 दिन पे और दोबारा से फिर से आपको लगभग 20 दिन या 25 दिन के बाद करना होता है। तो किसान साथियों, जिंक का दूसरा छिड़काव भी आप दूसरे पानी के बाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जिंक हम यूज़ करते हैं, जो हम 33% वाली जिंक आती है, अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो इसकी 750 ग्राम मात्रा आपको छिड़काव विधि से स्प्रे करना होता है। दोनों बार 750 ग्राम ही आपको इस्तेमाल करना है। पहली बार 30 से 35 दिन पे, मतलब पहली बार पहली सिंचाई के बाद, दूसरी बार दूसरी सिंचाई के बाद आपको करना चाहिए। तो जो 33% वाली जिंक आती है इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा छिड़काव विधि से देना होता है। या फिर जो 21% वाली जिंक आती है इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा छिड़काव विधि से देना होता है, स्प्रे करना होता है। या फिर एक जिंक आती है 12% वाली जो
घटिया जिंक आती है चेलेटेड जिंक, इसकी किसान साथियों आपको लगभग 125 से 150 ग्राम मात्रा छिड़काव विधि से उपयोग में लाना होता है, स्प्रे करना होता है। इसका छिड़काव भी 2 बार आपको करना पड़ेगा, पहली बार पहले पानी के बाद, दोबारा से दूसरे पानी के बाद। तो जिंक की पूर्ति भी आपको करनी चाहिए। हमेशा जिंक के साथ में यूरिया खाद मिला के प्रयोग करिए, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। जो दानेदार यूरिया आती है इसकी 1 से 2 किलोग्राम मात्रा आपको घोल के छिड़काव कर देना, जिससे नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है और जिंक भी हमारे पौधे को आसानी से मिल जाती है, जिससे फसल की बढ़वार और अच्छे से होती है। अब हम जानते हैं बाद में हम कौन सी चीज़ें स्प्रे के रूप में देते हैं। तो एक हम NPK डालते हैं 05234, इसका इस्तेमाल हम गबोड़ अवस्था में, मतलब बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में करते हैं। 05234 आपको डालना है गबोड़ अवस्था में। इसकी आपको लगभग किसान साथियों 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है। इसके साथ में आपको बोरोन डालना होता है गबोड़ अवस्था में। बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग किसान साथियों 100 ग्राम मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में आपको डालना चाहिए सागरिका लिक्विड। हम यहाँ पे सागरिका लिक्विड की भी बात कर लेते हैं। सागरिका लिक्विड आपको गेहूं में 2 या 3 बार डालनी होती है, पहली बार 30 से 35 दिन पे, दूसरी बार गबोड़ अवस्था में डालने से बढ़िया लाभ मिलेगा। आप चाहें तो दाने भरते समय भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन 2 बार डालने से बढ़िया लाभ मिलेगा। पहली बार कल्ले निकलते समय, दोबारा से बाली आने से पहले। तो सागरिका लिक्विड भी डालिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। कई बार किसान साथियों गबोड़ अवस्था में पीलापन आ जाता है, तो वो पीलापन दूर करने के लिए आप यूरिया का छिड़काव भी इसी के साथ में कर सकते हैं, क्योंकि 05234 में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो जो दानेदार यूरिया आती है इसकी 1 या 2 किलोग्राम मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से गबोड़ अवस्था में छिड़काव कर देना है, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी। गबोड़ अवस्था में नाइट्रोजन की कमी रह जाती है तो बालियाँ दाने अच्छे से नहीं बन पाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही सब काम आपको 40 से 60 दिन वाली अवस्था में करना होता है। फिर इसके बाद भी कुछ किस्में में जल्दी बालियाँ निकल आती हैं, तो उसमें ये जो गबोड़ अवस्था जल्दी आती है। कुछ किस्मों में देर से बालियाँ निकलती हैं, तो उसमें गबोड़ अवस्था देर में आती है। फिलहाल जब बालियाँ तने के अंदर आने लगे, तना थोड़ा सा मोटा होने लगे, तभी आपको 05234 बोरोन, सागरिका और यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। और यूरिया का छिड़काव तभी करिएगा जब नाइट्रोजन की कमी हो। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।